अस्सलाम वालेकुम। इल्मी दुनिया न्यूज HD के साथ मैं हूं नायरा भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं चीफ एडिटर अकबर हुसैन लोगर की खबर के मुताबिक इल्मी दुनिया न्यूज HD पर 23 मार्च यौम पाकिस्तान, हाफिजाबाद में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में मुनक्कद हुई। डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर सरशाद ने परचम कुशाई की। इस मौके पर मुल्क कौम की सलामती, खुशहाली, इस्तेहकाम और सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। परचम कुशाई की तकरीब में ADCR इम्तियाज अली बेग, ADCG हमदुल्ला, AC मुन्नवर हुसैन और दीगर भी शरीक थे। खबर शामिल करते हैं हाजी इकबाल की खबर के मुताबिक इल्मी दुनिया न्यूज HD पर भर्ती कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान, ड्राइवर कांस्टेबलान और ट्रैफिक असिस्टेंट्स साल 2024 के सिलसिले में तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। तहरीरी इम्तिहान की निगरानी चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड तैयब हफीज चीमा, रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला, सेक्रेटरी बोर्ड DPO झेलम नासिर महमूद बाजवा और मेंबर रिक्रूटमेंट बोर्ड मंसूर कमर SPPHP हेडक्वार्टर्स पंजाब ने की। तहरीरी इम्तिहान में कुल 387 उम्मीदवारान मर्द और खवातीन ने शिरकत की। 312 मर्द उम्मीदवारान जबकि 75 खवातीन उम्मीदवारान तहरीरी इम्तिहान में शरीक हुए, जबकि एक उम्मीदवार इम्तिहान से गैर हाजिर रहा। तहरीरी इम्तिहान के अमल को शफाफ बनाने के लिए तमाम मराहिल की DSLR कैमरा और CCTV से रिकॉर्डिंग की गई है। तमाम उम्मीदवारान को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद इम्तिहान में शामिल होने की इजाजत दी गई। उम्मीदवारान की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए मकामी पुलिस के अलावा एलिट फोर्स के दस्ते पुलिस लाइन के अंदर और बाहर ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। उम्मीदवारान के लिए बेहतरीन तिबी सहूलियात का भी बंदोबस्त किया गया। पुलिस फोर्स में भर्ती का अमल मुकम्मल शफाफियत और मेरिट पर मुकम्मल किया जा रहा है। सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट बोर्ड DPO झेलम नासिर महमूद बाजवा। खबर शामिल करते हैं नईम यूसुफ अंसारी की खबर के मुताबिक इल्मी दुनिया न्यूज HD पर डेरा गाजी खान पतंगबाजी और साजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। DPO अहमद मुहिउद्दीन की हिदायत पर थाना बी डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। पतंग फरोश गिरफ्तार, दर्जनों पतंग बरामद और पतंग फरोश अब्दुल वहीद वल्द अब्दुल अजीज पतंग फरोख्त करते हुए गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब की तरफ से आयद की गई पाबंदी के बावजूद पतंग फरोश अब्दुल वहीद पतंग फरोख्त कर रहा था, जिस पर SHO थाना बी डिवीजन एहसान हक मार्टीम ने कार्रवाई अमल में लाकर पतंग फरोश को पतंग और धाती डोर फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए पतंग फरोश से दर्जनों पतंग कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ पतंगबाजी एक्ट के तहत मुकदमे का अंदराज कर दिया गया है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दफ्तर DPO डेरा गाजी खान। खबर शामिल करते हैं रिपोर्टर यास्मीन की खबर के मुताबिक इल्मी दुनिया न्यूज HD पर सरगोदा RPO शारिक कमाल सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी कांस्टेबल्स, ड्राइवर कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। RPO शारिक कमाल सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी पुलिस में भर्ती के सिलसिले में इब्तिदाई मराहल में कामयाब उम्मीदवारान का तहरीरी इम्तिहान लिया गया, जिसमें बतौर कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट भर्ती के ख्वाहिशमंद शामिल थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जबकि आने वाले तमाम उम्मीदवारान की बायोमेट्रिक तस्दीक और इम्तिहानी अमल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। RPO शारिक कमाल सिद्दीकी ने कहा कि भर्ती का अमल वो पहला मरहला जिससे एक उम्मीदवार का पहली दफा सामना होता है, जिससे गुजरकर इसका महकमा पुलिस के बारे में इसकी राय और वाज़ेह हो जाती है। बेहतरीन उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए तमाम मराहिल की सख्त मॉनिटरिंग की गई है। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारान का इंटरव्यू लिया जाएगा और इनको बजरिया मकामी पुलिस में इत्तला किया जाएगा। इस मौके पर SP RIB अजहर याकूब और ADIG आमिर मुश्ताक भी मौजूद थे। तर्जुमान सरगोदा रीजन पुलिस। खबर शामिल करते हैं गुलाम नबी क्राइम रिपोर्टर की खबर के मुताबिक इल्मी दुनिया न्यूज HD पर झेलम पुलिस का इंसात मंशियात की खुसूसी मुहिम के दौरान मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 मंशियात फरोश मुलजिमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में मंशियात बरामद। सोहावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम शमरेज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 2 किलो 100 ग्राम चर्स बरामद, जबकि सिविल लाइन्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम शहजाद लियाकत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 540 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज। मंशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं, जिनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। DPO झेलम नासिर महमूद बाजवा। खबर शामिल करते हैं मलिक तारिक की खबर के मुताबिक इल्मी दुनिया न्यूज HD पर गुजरावाला मदरसो इमाम मस्जिद जामिया मस्जिद नूर मदीना दुल्हे हाफिज कारी मोहम्मद साकिब रजा चिश्ती मुजदिदी ने कहा है कि कुरान की तिलावत और इसकी दुरुस्त अदायगी कराना भी अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है और दौरे नबूवत से
लेकर आज तक उम्मत पर ऐसा कोई वक्त नहीं आया जबकि उम्मत की तरफ चंद लोग इन दो कामों की तकमील और जिम्मेदारी का भार अपने कंधों पर न उठाए हों। हर दौर में हिफाजत कुरान यानी हिफ्ज़ कुरान की दरसगाहें और क़िराअत कुरान यानी दुरुस्त अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ के साथ तिलावत कुरान की तालीम के इदारे मौजूद रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि तुम में से सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान सीखते और इसको सिखाते हैं। इस फरमान नबवी से हिफ्ज़ क़िराअत और तालीम कुरान में मशगूल रहने वाले लोगों की अजमत का बखूबी पता चलता है। लेकिन यहाँ ये इरशाद भी मिलता है कि अहले कुरान की जिम्मेदारी फ़कत हिफ्ज़ क़िराअत तक महदूद नहीं बल्कि इन्हें कुरान करीम के मायने और मुराद का इल्म भी हासिल होना चाहिए, जिस पर अमल करके इस तरह भी कुरान को महफूज कराया जाए जैसा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मामूल था। ऐसे लोगों का मकाम मर्तबा जहां बहुत अजीम है वहां इनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। अमानत की जिस बार उठाने की इन्हें तौफीक मुयसर आई है इसके तकाजे भी बड़े हैं। करते हैं नसीर अहमद क्राइम रिपोर्टर की खबर के मुताबिक इल्म दुनिया न्यूज एचडी पर गुजरावाला। ब्यूरो रिपोर्ट। मरकज सदर मुस्लिम स्टेट तहरीक मोहम्मद, चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान चीमा इत्तेहाद इंटरनेशनल फॉर्म उसामा असगर चीमा ने कहा है कि मस्जिद अक्सा की बंदिश के खिलाफ कोई अमली कदम न उठान उम्मत मुस्लिमा के लिए डूब मरने का मकाम है। उन्होंने कहा कि नाजायज से होनी रियासत इसराइल ने इस साल रमजान मुबारक के आगाज से ही मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी मुसलमानों के दाखिले पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। हकीकत यह है कि गुज़िश्ता कई सालों से रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में गासिब इसराइली फौज और सेहोनी आबादकार मस्जिद अक्सा पर धावा बोलकर मुसलमानों के क़िबला अव्वल की बेहुरमती करते हैं। मस्जिद के अहाते में मौजूद बूढ़ों, औरतों और बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। मस्जिद अक्सा के दरवाजे फलस्तीनी नौजवानों पर बंद कर दिए जाते हैं और एहतजाज करने पर इन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गजा पर 5.5 माह से जारी इसराइल की वहशाना बमबारी ने सेहोनी रियासत का असल मकरूफ चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। हकीकत यह है कि इसराइल फलस्तीनी मुसलमानों की नस्लकशी कर रहा है और इससे अमेरिका और यूरोप की मुकम्मल मावनत हासिल है। लेकिन इन मुल्कों की आवाम ने इसराइल के फलस्तीनियों पर बेतहाशा जुल्म को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है और वहां लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम भी अपनी हुकूमतों की इसराइल नवाजी के खिलाफ सड़कों पर हैं। लेकिन इंतहाई दुख और शर्म का मकाम है कि गजा के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़, मस्जिद अक्सा की हुर्मत और इसराइली जौहरियत को रोकने के लिए मुसलमान ममालिक के हुक्मरान बिल्कुल आमादा नजर नहीं आते हैं और अवाम की भी हालत यह है कि अक्सरियत ढेलों में मगन है और किसी मुस्लिम मुल्क में इसराइल के खिलाफ बड़ा मुजाहरा देखने में नहीं आ रहा। उसामा असगर चीमा ने जोर देकर कहा कि अगरचा उम्मत मुस्लिमा बहैसियत मजमूई इस वक्त कमजोरी और ज़ेफ़ का शिकार है और बाज़ वजूहात की बिना पर मायूसी भी तारी है, लेकिन इसराइल के जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाना नामुमकिन नहीं। जरूरत इस अमर की है कि जुर्रत ईमानी और अखुवत इस्लामी के तहत मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों और बहनों की अमली मदद के लिए मैदान में आए। इसराइल और इसके मावनीन के खिलाफ तमाम तिजारती और सिफारती ज़राए का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। फिर ये कि OIC के मैंडेट के मुताबिक फलस्तीनी मुसलमानों की अस्करी और फौजी मदद भी की जाए। हकीकत यह है कि अगर खुदा न खास्ता सकूत गजा का सानिहा रोनुमा हो गया तो इसराइल का अगला निशाना पूरा आलम अरब और फिर दीगर मुसलमान ममालिक होंगे। अल्लाह पाक फलस्तीनी मुसलमानों की नुसरत फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को गैरत ईमानी अता फरमाए।